चलो जो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम क्या बताओ? वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, ये भी मैकेनिक्स का ही एक पार्ट है। और सबसे पहले हम लोग आज डिफाइन करेंगे, आज क्लास छोटा रहेगा, ठीक है, क्योंकि तुम लोग ऑलरेडी लेट आए हो। तो आज सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे वर्क को, ठीक है। अब वर्क का मतलब ये भी रह गया कि भाई हम पढ़ा रहे, ये भी वर्क है। तुम लोग पढ़ रहे हो, वो वर्क नहीं है। कुछ साले मन से पढ़ रहे होगे, कुछ ऐसे ही पढ़ रहे होंगे, ठीक है, बस आ गए घर से। तो फिजिक्स में वैसा वर्क नहीं चलता कि यार हम खा रहे हैं तो भी काम कर रहे हैं, हम जिम कर रहे हैं तो भी काम कर रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स में एक वर्क जो है अलग से डिफाइंड है, ठीक है। तो फिजिक्स में वर्क कैसे डिफाइन है? तो फिजिक्स में ये बोलता है भाई कि अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हो और फोर्स अगर ट्रेवल करेगा, क्या ट्रेवल करेगा? फोर्स अगर ट्रेवल करेगा, इट मींस वर्क होगा। जनरली एक बहुत बेसिक फॉर्मूला आप लोग क्लास 8 या 9 में पढ़े होंगे, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला रट के रखे होंगे, या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये रटे रहोगे कि वर्क क्या होता है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। फोर्स का मूवमेंट ही वर्क है। अगर आपका फोर्स दौड़ रहा है, चल रहा है, इट मींस आप वर्क डन कर रहे हो। अब चल क्या रहा, मतलब जिस जो डायरेक्शन आपका फोर्स है, मूवमेंट भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए, या उसी पार्टिकुलर लाइन ऑफ एक्शन में होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लो कि आप फोर्स लगा रहे हो सीधा, और आपका डिस्प्लेसमेंट और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो आपका वर्क डन नहीं हो रहा, ठीक है। तो वर्क डन तभी पॉसिबल है जब आप बॉडी में, किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हो और बॉडी में क्या हो रहा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। इट मींस जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे, उसी डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। इसीलिए हम ये बोलते हैं कि फोर्स चलेगा तो वर्क डन होगा, और फोर्स नहीं चलेगा तो वर्क डन नहीं होगा, ठीक है। तो एक लाइन लिखो फटाफट जल्दी से। वर्क इज सेड टू बी डन, हेड ना लेगा वर्क, वर्क अभी आएंगे हम धीरे धीरे। वर्क इज said to be done work is said to be done whenever work is said to be done whenever a force whenever a force acts on a body whenever a force acts on a body and the body moves and the body moves through some distance and the body moves through some distance in the direction of force, in the direction of force, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इट मींस अगर हम सीधा सीधी वर्क की बात, सिर्फ वर्क की बात करते हैं, तो वर्क के लिए क्या होना चाहिए, एक तो आप फोर्स अप्लाइड करो, ठीक है, ठीक है, और एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या होना चाहिए, और बॉडी में क्या होना चाहिए बच्चा, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। बेसिकली ये डिस्प्लेसमेंट आप बॉडी का बोल लो या फोर्स का बोलो, बेसिकली फोर्स ही चलता है, ठीक है। अब वो कैसे चलता है देखो, सपोज मान लो एक बॉडी, जैसे अगर हम बात करें, देखो हम क्या बोले कि फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। कैसे देखो, जैसे अगर मान लो, अगर हम सिंपली ये देखते हैं, क्या बोलते हैं, आपका वर्क डन देखते हैं, तो वर्क का जो बेसिक फॉर्मूला है बच्चा, वो है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट,
ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मान लो सपोज दैट एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है और मान लो एक बॉडी पर हम फोर्स लगा रहे हैं ऐसे एफ, ठीक है, कितने एंगल पर लगा रहे हैं, सपोज दैट हम लोग थीटा एंगल पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। बॉडी मान लो ये पोजीशन हम लोग ए है, ए पर बॉडी है, फोर्स लगाए और बॉडी क्या गया थोड़ा देर के बाद यहां चला गया, ठीक है, बी पर चला गया, ठीक है। अब हम ये बोलेंगे कि जब बॉडी आगे जाएगा, ठीक है, तो आगे उसको कौन सा फोर्स लेके जा रहा है, क्या ये एफ लेके जा रहा है, ठीक है। भाई अगर इस एफ को ले जाना होता तो ये बॉडी को ऐसे लेके जाता, बट बॉडी तो मेरा आगे सीधे चल रहा है ना, इट मींस इसका कोई कंपोनेंट होगा जो बॉडी को आगे लेके जा रहा होगा। कितना समझ में आ रहा है। तो भाई क्या कंपोनेंट होगा, तो इसको क्या हम लोग तोड़ सकते हैं, देखो अगर इसको हम तोड़ेंगे दो कंपोनेंट में तो ये आगे जाएगा, क्या जाएगा, थीटा की तरफ एफ कॉस थीटा, और ये क्या जाएगा आपका एफ साइन थीटा। इट मींस ये जो एफ कॉस थीटा है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी। यही ना फोर्स आगे लेके जा रहा है रे, इसको तोड़ दिए भाई साहब, जुड़ गया, क्योंकि अगर ये सिर्फ रहता तो ये इसको ऐसे सीधे लेके जाता, इधर फोर्स लगाएंगे उधर ही बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन ये तो कुछ कर नहीं पाया, अब इसको हम तोड़ दिए एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा में, ठीक है। ये वाला फोर्स क्या कर रहा है, तो भाई ये आपका नॉर्मल रिएक्शन को कम कर रहा है, लेकिन ये बॉडी को आगे ले जाना है, बॉडी को इस डायरेक्शन में ले जाने के लिए कौन जिम्मेदार है, एफ कॉस थीटा। और मान लो ए से बी के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है मान लो एस है, यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस क्या हम लोग बोल दिए एस। तो देखो आपका फोर्स इस डायरेक्शन में है ना, और आप डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हुआ ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एफ कॉस थीटा है वो ए से लेके बी तक ट्रेवल किया, है ना, क्या किया, ए से लेके बी तक। हम अगेन बार बोल रहे हैं कि जो वर्क डन मतलब क्या हो कि आपका फोर्स ट्रेवल कर रहा है। अगर आपका कोई भी फोर्स, अब बोलोगे सर ये भी तो ट्रेवल किया ना, है ना, भाई ट्रेवल तो ये भी किया, तो हम उसमें एक लाइन है कि जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में ट्रेवल करना चाहिए। इसका डायरेक्शन क्या है, ऊपर, क्या यही पे है ना, क्या ये ऊपर गया, अगर ये यहां से ऊपर चला जाता तो ये भी वर्क डन करता, लेकिन देखो ये यहां से यहां चला गया ना, ये भाई साहब अगर यहाँ पे देखो, यहाँ भी आपका अगेन देखो, यहाँ पे आपका एफ साइन थीटा लग रहा है और इधर आपका एफ कॉस थीटा लग रहा है, लेकिन देखो ये वाला आपका ए से बी पे चला गया जबकि ये यहीं पर है, ये वर्टिकल इस डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका, नहीं हुआ, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में अगर फोर्स आगे बढ़ जाएगा ना तो आपका वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं पढ़ा जाता है, हम लोग क्या बुलाता है कि किसी बॉडी पर अगर फोर्स लगा रहे हैं और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं अगर उसी डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क डन हो जाएगा। इसका उल्टा भी होता है कि मान लो आप फोर्स लगा रहे हो इधर और डिस्प्लेसमेंट हो गया इधर, जैसे वर्क डन बाय जो फ्रिक्शन होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है, हमेशा क्या होता है वो नेगेटिव होता है, कभी कभी वर्क डन जीरो भी होता है, ठीक है। तो हम लोग यही लाइन जानेंगे कि जिस जिस लाइन ऑफ एक्शन में फोर्स लगा रहे हो ना उसी लाइन ऑफ एक्शन में आप बॉडी का क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो देखो ए से अगर बॉडी पी पे गया तो अगर हम वर्क डन की बात यहीं से आगे जा रहे हैं तो वर्क डन को हम मान लो डब्ल्यू से डिनोट किए, ठीक है। तो ए से जब बी गया तो उसको ए से बी लेके कौन गया, तो भाई फोर्स की जगह मेरा क्या जाएगा आपका एफ कॉस थीटा इनटू है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ए से बी तक एस, तो फाइनली क्या हो गया देखिए, तो ये हो जाएगा आपका एफ एस कॉस थीटा। ये कुछ देखा देखा लग रहा है ना, ये क्या है ए डॉट बी, ये क्या है आपका ए डॉट बी, इट मींस जो वर्क डन होता है वो क्या होता है एफ डॉट एस, ठीक है। तो आइदर आप ये यूज कर सकते हो या ये यूज कर सकते हो, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा अगर हम यूनिट और डायमेंशंस की बात करें तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट पूछ रहे हैं तो क्या होता है आपका न्यूटन हो गया और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका मीटर। तो इसका जो ऐसा यूनिट होता है न्यूटन मीटर, और इसी न्यूटन मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो ऐसा यूनिट होगा वो क्या होगा बच्चा, जूल, ठीक है, ठीक है। और ध्यान रखना कि आपका एक जूल बराबर क्या हो गया, एक न्यूटन मीटर। इज दैट क्लियर, है ना। और अगर हम डायमेंशन की बात करें तो देखो डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चा बताओ, ठीक है,
वेरी गुड। तो देखो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा जल्दी बताओ, एम एल टी का पावर -2 और डिस्प्लेसमेंट क्या जाएगा आपका एल। तो फाइनली क्या हो गया देखो, तो एम एल स्क्वायर टी का पावर -। हालांकि ये सब लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। जैसे इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है, अर्ग होता है। क्या होता है, अर्ग होता है। तो 1 जूल बराबर होता है, ध्यान देखिएगा। अगर हम बात करेंगे सीजीएस यूनिट की, यहां देखते हैं, लिख लेता हूं, ठीक है। सीजीएस यूनिट की बात करेंगे, ठीक है, तो यह होता है आपका अर्ग। और याद रखना कि 1 जूल बराबर होता है 10⁻⁷, ठीक है, 10⁻⁷। लेकिन अभी हम लोग का फोकस रहेगा यहाँ पे, फोकस क्या रहेगा यहाँ पे। तो चलो फिर से रिपीट करते हैं। वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है आपका, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वर्क डन तभी पॉसिबल है जब फोर्स क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। जो लाइन ऑफ एक्शन फोर्स का है उसी लाइन ऑफ एक्शन में ट्रेवल करना चाहिए। इज दैट क्लियर, अरे हाँ या ना, ठीक है। अगर यहाँ में थीटा की बात, थीटा किसके बीच में एंगल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। देखो जैसे यहाँ पे थीटा है ना, आप फॉर्मूला बोलोगे सर वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, जो थीटा है वो एंगल बिटवीन क्या है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या इसके एंगल है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ आप ये लिख सकते हो, तो थीटा इज द, यहाँ पे कहीं साइड लिख लेना, यहाँ पे ये जो थीटा है वो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इज दैट क्लियर, अरे हाँ या ना, ठीक है। नोट करो इसको जल्दी से। हम लोग देख लिए कि आपका जो वर्क डन था वो क्या था आपका, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और चूंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो आपसे कोई पूछे वर्क डन क्या, तो क्या बोलोगे, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ एक पॉइंट लिख लेना, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं। अब थोड़ा फोर्स को दौड़ाते हैं, ठीक है, फोर्स को ट्रेवल कराते हैं। एक मिनट, हाँ। अब अगर आगे बात करते हैं, देखो ध्यान से। तो अगर मान लो, देखिए केस 1, केस 1, ठीक है, दिख रहा है सबको, ठीक है। मोबाइल नहीं दिख रहा, देखो थीटा मान लो 0 डिग्री, थीटा मान लो 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स है उसी डायरेक्शन में क्या है आपका बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है। मतलब फोर्स भी सीधा है और डिस्प्लेसमेंट यही डायरेक्शन में। कैसे, जैसे मान लो कि आप बॉडी पर ऐसे फोर्स लगा रहे हो एफ, ठीक है, और बॉडी यहां से ए से बढ़ के बी पर आ गया, ठीक है। तो देखो फोर्स भी इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, सेम डायरेक्शन में है, अरे है ना। आप जिधर फोर्स लगा रहे हो बॉडी क्या जा रहा है, उधर ही जा रहा है। तो एंगल क्या होगा दोनों के बीच में, 0 डिग्री। और हमको पता है कि वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है बताओ, एफ एस कॉस थीटा। तो एफ इंटू एस, कॉस क्या हो गया आपका 0, तो कॉस 0 कितना हो गया 1, तो एफ इंटू एस, एफ इंटू एस, समझा गया। तो मतलब जब दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो डायरेक्टली दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये बेसिक एग्जाम। जैसे मान लो कोई हॉर्स है, कोई हॉर्स है अपना कार्ट को खींच रहा है, ठीक है, तो दम लगा रहा होगा, ठीक है, या हम लोग किसी को धक्का मार रहे हैं, तो ये हम लोग का वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव वर्क डन। तो यहाँ पे हम लोग जो वर्क डन मिला वो क्या मिला, पॉजिटिव वर्क मिला, ठीक है। समझ में आएगा, पॉजिटिव मिलेगा। जिस डायरेक्शन में आप धक्का दे रहे हो अगर उसी डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट है तो पॉजिटिव वर्क मिलता है, ठीक है। यहां तो कोई इश्यू नहीं है। अगर आप दूसरे केस देखते हैं, ठीक है, केस 2, केस 2, इफ थीटा इक्वल टू मान लो 90 डिग्री। थीटा डिग्री में 90 का मतलब क्या हो गया कि सपोज दैट, ऐसा एज्यूम करो कि ये बॉडी है, आप फोर्स इधर लगा रहे हो और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया, ठीक है, फोर्स इधर लगा रहे हो डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो गया। तो आप वो आपका जो फॉर्मूला क्या बताओ, एफ डब्ल्यू रहो क्या होता है, एफ एस कॉस क्या जाएगा आपका 90 और कॉस 90 क्या हो गया 0, तो वर्क डन क्या हो गया 0, ठीक है। क्या ऐसा कोई एग्जांपल कोई दे सकते हो जिसमें वर्क डन क्या होता है 0 होता है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे, देखो अगर मान लो यहां पे है, ठीक है, बॉडी घूम रहा है,
तो आपको पता है कि सेंटर की ओर एक फोर्स लगा है, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और बॉडी का जो वेलोसिटी होता है हमेशा क्या होता है, टेंजेंशियल होता है। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में हमेशा डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो आपका वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। चलो ये थोड़ा सा आप अभी वर्क डन में पढ़ाएंगे सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल, लेकिन थोड़ा पहले बताया भी है, सेंट्रीपिटल फोर्स बताया ना पहले थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन मान लो कि हम क्या किए, वो कूली है, हम इसको लिए और ऐसे लेके इसको ऐसे कर लिए, ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। तुम देखो कि यहाँ पे हम फोर्स क्या लगाए हुए, ऊपर लगाए हुए हैं, और डिस्टेंस किधर है आपका, आगे। अरे मान लो कि हमको बस स्टैंड पे जाना है, अपना बोझा को माथा पे रख लिया, हम चल रहे हैं। तो बोझा को जब हम माथा पे रखे हैं तो हम फोर्स किधर लगा रहे हैं, ऊपर में, ताकि ये बैलेंस करे, और हम चल किधर रहे हैं, आगे। तो इसमें बताओ दोनों के बीच एंगल कितना हुआ, बताओ, 90 डिग्री हुआ। अरे हाँ है ना, तो इसमें वर्क डन क्या हो गया, जीरो। ये एग्जांपल समझ में आया ना, पक्का है ना। तो आपको कोई बोलेगा अरे हम बहुत काम किया, हम लोग बोलते वर्क डन तुम्हारा जीरो है। अच्छा, मतलब कोई आएगा, मान लो तुम्हारा कोई रिश्तेदार आएगा और वो उसको 50 किलो का बोरिया तुम दे दिए, बेचारा उठा के, मतलब कोई भी है, उठा कहीं से ले आया और ले आके घर पहुंचा दिया। तुम आगे बोला भला बहुत काम किया, बोले तुम्हारा वर्क डन जीरो है, ठीक है। तो क्या बोलेगा बताओ, पहले तो बहुत सारा गाली, उसके बाद जो करना हो करेगा, ठीक है। तो उसमें वर्क डन जीरो हो गया। ऑल्दो वर्क डन वो किया है, मसल्स वर्क किया है, वो अलग बात है, लेकिन फिजिक्स में हम क्या बोलेंगे, जीरो वर्क डन। हाँ, वो ये करता कि ऐसे लेके सीढ़ी के ऊपर चढ़ता, तो आपका आपका आप जिस डायरेक्शन में फोर्स दे रहे हो उसी डायरेक्शन में आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, क्योंकि आप ऊपर जा रहे हो तो आपका वर्क डन होगा। लेकिन आप ऐसे कर लिए, ऐसे लाद लिए हो, ऐसे चल रहे हो, ठीक है। छठ वगैरह में अभी छठ तो आ रहा है ना, उसमें दौरा लेके चलते हैं ना, दौरा में हम लोग फोर्स किधर लगाएंगे, ऊपर, और चलेंगे कैसे, आगे। तो फोर्स हो गया इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट हो गया आगे, वर्क डन क्या होगा, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, दूसरा दिमाग में है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसके एग्जांपल में अब लिख दोगे, यहाँ वर्क डन जीरो वर्क डन हो गया, तो इसके लिए एग्जांपल लिख लेना, वर्क डन बाय कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। आप वो भी लिख सकते हो, वर्क डन बाय कूली, ठीक है, उसका वर्क डन क्या हो गया, जीरो हो गया। आगे बात करते तीसरा, चलिए, अगर मान लीजिए केस 3, थीटा मान लो 180 डिग्री, थीटा 180 डिग्री का मतलब क्या हो गया कि ये कुछ ऐसा हो गया कि किसी को आप धक्का उधर दे रहे हो और वो चला गया पीछे, यही हुआ ना, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, अपोजिट हो गया। ये कुछ कैसा हुआ कि मान लो कोई बॉडी है, आप बॉडी को फोर्स आगे खींच रहे हो और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट पीछे जा रहा है, तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 180 डिग्री हो गया। अच्छा, हम लोग बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे, वर्क डन क्या होगा बताओ, बोलो, एफ एस कॉस क्या 180, और कॉस 180 कितना होता है, -1, तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, माइनस एफ इंटू एस, ये होता है नेगेटिव वर्क डन। क्या होता है आपका, ये नेगेटिव वर्क होता है। क्या कोई आप एग्जांपल दे सकते हो, फिजिकल एग्जांपल, कि नेगेटिव वर्क डन क्या होता है बताओ, स्प्रिंग को पुश करोगे, हाँ, ठीक है, तो वर्क डन बाई भी, हाँ आप यहाँ बोल सकते हो। और कोई बताओ, ठीक है। और स्प्रिंग क्या है कि हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो आप फोर्स इधर लगाओगे जब बॉडी में तो वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव होगा। क्यों, आप फोर्स इधर लगा तो बॉडी का डिस्टेंस इधर है, लेकिन स्प्रिंग फोर्स अपोजिट लग रहा है। ये अच्छा एग्जांपल देते। और जस्ट अभी आप एक चैप्टर पढ़े हो, वहां पे नहीं बोल सकते, वहां पे दो केस हो जाएगा, समझा, क्योंकि वहां पे दोनों हो जाएगा ना, अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों हो जाएगा। अरे अभी तुम एकदम जस्ट इससे पहले क्या पढ़ाए थे, फ्रिक्शन पढ़ाए थे, तो वर्क डन में फ्रिक्शन क्या होगा, नेगेटिव, और वो डेराइव भी करवाए थे। अरे गधा सब, मान लो ये बॉडी है, ये बॉडी को हम आगे मान लो आगे खींच रहे हैं, ठीक है, और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे लगेगा, तो फ्रिक्शन के कारण वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। तो ये इसका एग्जांपल लेना कि वर्क डन बाय क्या, वर्क डन बाय कौन सा फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो वर्क डन में फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया आपका, ऑलवेज नेगेटिव हो गया। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है जो थीटा बच्चा एंगल है वो एंगल किसके बीच में है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में, बुझा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है जल्दी बताओ,
एफ एस कॉस थीटा क्या है, याद रहेगा, छापो। एक दो सवाल कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मिटा दो। देखो पहला सवाल, बहुत हलवा सवाल है, ठीक है। बॉडी में फोर्स लग रहा है, बॉडी से यहां से लेके यहां तक गया, 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ बॉडी में, ए से लेके बी तक। बॉडी में फोर्स मान लो 50 न्यूटन का है, और एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड वर्क, ठीक है। आप मान लो फोर्स लगा रहे हो 20 न्यूटन, एंगल दिया हुआ 30 डिग्री, ठीक है। और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट मान लो अगेन इसमें भी 10 मीटर, ठीक है। दो सवाल है, ए से बी, फाइंड वर्क डन, ठीक है। फाइंड वर्क डन, दो सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है। देखो वर्क डन में हम लोग इतना समझ में आ रहा है कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या जो उसका सबसे बेसिक फार्मूला, जेन्युइन फार्मूला, वो क्या है आपका, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। और हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि जो एंगल लेते हैं हम लोग बच्चा, वो किसके किसके बीच में है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में है। तो यहाँ पे देखो फोर्स क्या है, फोर्स करेक्शन ये है, और डिस्प्लेसमेंट आपका ये है, दोनों के बीच एंगल कितना है आपका, 60 डिग्री। तो यहाँ हम लोग वर्क डन का डायरेक्ट फॉर्म लगा लेंगे, एफ एस कॉस थीटा। व्हाट इज एफ, 50, एस कितना है आपका 10, और कॉस 60, अरे हाँ या ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 500, और कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो ये कितना हो गया आपका 250 जूल, 250 जूल। सेम यहाँ पे आपको बताना है, दूसरे क्वेश्चन में हमको वर्क डन ही बताना है, बहुत हलवा सवाल है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा बताइए, एफ एस कॉस थीटा, और यहाँ पे एंगल कितना है 30, लेकिन 30 किसके बीच में है बच्चा, हम लोग को एंगल किसके बीच में लेना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ना। फोर्स आपका ये है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, अरे फोर्स आपका ऐसे है जा रहा और बॉडी आगे जा रहा, तो क्या हम लोग ये वाला एंगल लेंगे ना, हम लोग ये एंगल लेंगे क्या, नहीं लेंगे। इसलिए सवाल दिया गया कि आपको ये एंगल लेना, आपको हमेशा क्या लेना है कि जिधर बॉडी जा रहा है और जिधर फोर्स लग रहा है उसके बीच का एंगल लेना है। तो आपका बॉडी आगे जा रहा है और फोर्स कुछ ऐसे लग रहा है, एंगल ये वाला एंगल कितना है आपका 60 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल कितना लेंगे बच्चा, समझ में आ गया, पक्का है गर्ल्स, क्लियर हो रहा है, अरे हाँ या ना, इतना मरा हुआ हाँ काहे बोल रहे हो। तो बताइए एफ कितना बताओ, एस कितना है 10, और कॉस कितना लेंगे कॉस 60, अगेन 1/2 हो जाएगा, कितना जाएगा 200 का 100 जूल। क्या कोई दिक्कत है, अरे हाँ या ना, थोड़ा रिस्पॉन्स करो। चलो फिर से हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, कम टू द टॉपिक। हम लोग जो वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला पढ़े हैं, एफ डॉट एस, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या, ये डॉट प्रोडक्ट है। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हो सकता है कि वेक्टर के फॉर्म में भी आपको मिल जाए, कैसे, अगर मान लो, अब थोड़ा सा वेक्टर हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। अगर मान लो फोर्स आपका एफ है, ऐसे है, F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3, ऐसे बोलते हैं एफ एक्स लिख लो, एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप। और मान लो डिस्प्लेसमेंट है, ये है आपका कैसे लिख दे इसको, हाँ लिख दे ए एक्स आई कैप या A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप। A1 क्या है, एक्स डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट, S1 S2 S3 भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, जो भी लिखना है कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हमारा जो वर्क डन क्या हो जाएगा बताओ,
एफ डॉट एस है, तो एफ कितना बताओ, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप डॉट, ये कितना है आपका ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप। तो डॉट प्रोडक्ट तो हम लोग सीखे हैं ना, डायरेक्ट क्या करेंगे, आई को आई से, जे को जे के और के को के से, इतना समझ में आता है आपको। तो भाई साहब ये आई को आई से, जे को जे से और के को के से, बहुत छोटा तो नहीं हो रहा ना, ठीक है, हैंड राइटिंग तो खैर मेरा बहुत अच्छा है, आई नो, कोई ताली नहीं बजाएगा, ठीक है। तो एफ एक्स इंटू ए वन, ठीक है, एफ एक्स इंटू ए वन प्लस एफ वाई इंटू क्या बी वन प्लस एफ जेड इंटू सी वन, दिस इज योर वर्क डन इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। एक सवाल देख लेते हैं कैसा होगा, देखो, अरे एकदम हलवा है, आज जाओगे सब कोई और वेक्टर रिवीजन करके आओगे, वेक्टर और काइनेमेटिक्स, ये दो चैप्टर रिवीजन करके आना, और दोनों चैप्टर पे आपको 10 सवाल भी बना के आने हैं कम से कम, ज्यादा तो आप 100 को बना लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिनिमम। जब रिवाइज करते हो ना बच्चा, उस समय जब सवाल बनाते हो ना, तो वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से याद होता है। जैसे बहुत सारा बच्चा क्या करता है ना, रिवाइज कर लिए, ऐसे पढ़ते गए, नहीं, पढ़ने के साथ साथ दो सवाल लगा लो, ठीक है, और खासकर वो सवाल जरूर लगाना जो पहले से छूटा हुआ है, जो बहुत डिफिकल्ट हुआ है, और कुछ भी समझ में आता जो नोट्स में सवाल है वो लगा लेना। देखो कहाँ गया, हाँ, मान लीजिए कि आपका फोर्स है -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप इतना न्यूटन, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट है -2 आई कैप प्लस 4 के कैप इतना मीटर, ठीक है, एंड बोल दिया फाइंड वर्क डन, क्या बोल दिया आपका, फाइंड वर्क, ठीक है, कोई दिक्कत। तो वर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या चलिए बताओ, एफ डॉट एस, तो वर्क डन होता है एफ और एस का डॉट प्रोडक्ट। भाई साहब एफ कितना है बताओ, -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप और -5 के कैप डॉट, ये कितना बच्चा, -2 आई कैप प्लस 4 के कैप, और तो कुछ है नहीं, तो क्या करेंगे, आई वाला को आई से, जे तो है नहीं, के को के से, जे वाला 0 हो जाएगा, तो 2 -2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और यहाँ क्या है 4 उधर 0 हो जाएगा, तो +0, और माइनस प्लस माइनस -20, तो फाइनली कितना आ गया आपका -16 क्या जूल। तो यहाँ पे वर्क डन नेगेटिव नहीं लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो। हम लोग एंगल भी निकाल सकते हैं, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा के टर्म में हम लोग एंगल निकाल सकते हैं, वेक्टर में ये सब सारा पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका इस टाइप का सवाल आपको किसमें आ सकता है आपको, ठीक है, बट ये दोनों इजी हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे, अभी तक क्या था ना कि आपका फोर्स वेरिएबल नहीं था, आपका फोर्स कांस्टेंट था। जैसे हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिए, वो 10 ही न्यूटन था हमेशा, लेकिन क्या होगा जब आपका फोर्स वेरी करेगा, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग या डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपका फोर्स क्या करे, वेरी करे, ठीक है, इतना नोट करो। ये वेरिएबल फोर्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज तक के लिए इतना ही, ठीक है, हो गया। तो वर्क में आप लोग आज क्या कर लेना, ठीक है, मैं यहाँ वर्क लिख दे रहा हूं, अब ये वर्क अलग हो गया, ठीक है, जो आपको करके आना है। वर्क में क्या हो गया आपका, तो एक कौन चैप्टर बोले, वेक्टर्स और काइनेमेटिक्स, पहले रिवाइज करोगे और दोनों पे कम से कम 10-10 सवाल सॉल्व करके आओगे, इज दैट क्लियर, अबे हाँ या ना, ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।